गलत गलत गलत। एक्चुअली में ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। आप कहाँ लगा दिए इस चैनल को? आप जल्दी से भी स्विच करिए और आप आगे देखिए दूसरे किसी डिफरेंट एंटरटेनमेंट वाले चैनल को, क्योंकि ये वीडियो देखने से आपकी हालात और सुधर जाएगी और ये तो आप चाहते ही नहीं है। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप कुछ इसमें भी एंटरटेनमेंट ढूंढना चाह रहे हैं तो हम आपको पहले ही क्लियर करने हैं, हम आपको पहले ही वार्निंग दे दें कि आपके लिए वीडियो नहीं है। कृपया एंटरटेनमेंट पर्पज से इस वीडियो को नहीं देखें और आप इमीडिएटली इस वीडियो को स्किप करें और दूसरे वीडियो की ओर बढ़ें। लेकिन अगर आप अपने करियर में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अपने करियर को बेहतर इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम कैसे बनाएं या लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम इसमें किस प्रकार से सुधार की ओर लाएं, ये वीडियोस हम उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। आई थिंक हम ये देख रहे हैं कि आप लोग आज के डेट में हमेशा क्या कर रहे हैं, या तो Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी5, जियो सिनेमा, स्टार प्लस, यही सब देख रहे हैं ना। टाइम पास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। क्या वो जो आपको आज के लिए अच्छा लगे या वो जो आपके करियर में थोड़ा सा चेंजेस ला सके। देखिए आज का जो समय आ चुका है ना, इस महामारी के कारण हम लोगों के लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए हैं। अब वो समय नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले था, जो 20 साल पहले था। ये तो ऐसे भी सबको पता है कि हमेशा वही समय नहीं रहता, समय हमेशा बदलते रहता है और परिवर्तन ही संसार का नियम। लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। या तो आप ये सब वीडियोस देखते होंगे, नहीं होता है तो आप इन लोगों के कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस, हम इन लोगों में सारे का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप कुछ लोगों के एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस जो कि आप या तो यूट्यूब या तो फेसबुक या तो इंस्टा, वैसे भी एक न्यूज हाल ही फिलहाल आई है कि फेसबुक और इंस्टा बैन होने वाला है। पता नहीं ये बैन होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आप अपने हिसाब से अपने आप को देखिए कि क्या यूट्यूब देखने से या आपको कुछ एंटरटेनमेंट्स वाले इन चैनल्स को देखने से, कपिल शर्मा शो देखने से आपकी कमाई हो जाएगी, आपका करियर चेंज हो जाएगा, आप में सुधार आ सकेगा। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2020 में आप लोगों का टाइम पास कैसे हुआ लॉकडाउन पीरियड में? या तो टिकटॉक वीडियोस बना करके या तो फिर पबजी खेल करके। आज है 2021, जब ये दोनों चीजें बैन हो गई है। हालांकि टिकटॉक तो अब किसी भी परिस्थिति में इंडिया में नहीं चल रहा है, लेकिन पबजी तो बैन होने के बाद भी आज भी कई लोग हैं जो वीपीएन लगा करके आज भी यूज करते हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं लॉकडाउन में। जिनके पास गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड में लगे हुए हैं, जिनके पास बॉयफ्रेंड है वो बॉयफ्रेंड में लगे हुए हैं और किसी प्रकार से अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये टाइम पास करने से आपका करियर सही हो सकता है? और अगर आज ये कुछ एप्स बंद हुए हैं तो कुछ नए एप्स चालू हुए हैं। इंस्टा ने अपना अपना रील शुरू कर दिया, यूट्यूब ने शॉर्ट्स शुरू कर दिया और इसके अलावा भी कुछ और इंडियन एप्लीकेशन जैसे एमएस टकाटक, तो मौज, तो फलाना, तो ढिमकाना, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आ गए जहां आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, जहां आप कुछ डांस करके दिखाते हैं, जहां आप लिप सिंगिंग करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कि आज आपको क्या करना चाहिए। एक्चुअली में जो समय आ गया है ना, ये समय है अब आपको अपने आप में एक परिवर्तन लाने का। आपको डिजिटल फील्ड में हर हाल में शिफ्ट होना पड़ेगा। हम देखिए सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, डिजिटल फील्ड में शिफ्ट होना पड़ेगा। पड़ेगा, आप चाहिए तो भी और ना चाहिए तो भी आपको डिजिटल में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लॉकडाउन का माहौल है ना, ये दिन प्रतिदिन ये हालत इस तरीके से बना करके रख दिया है कि लोगों के पास अब खाने के लिए पैसा नहीं बचा। जो सेविंग्स थी सभी के पास वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप इन चीजों को भले ही आज के डेट में नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत ही सीरियस मैटर बनने वाला है। अपने करियर को बेहतर इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम कैसे बनाएं या लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम इसमें किस प्रकार से सुधार की ओर लाएं, ये वीडियोस हम उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। हम पहले आपको बताएं कि आप इनमें से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है। आपको नेटफ्लिक्स देखना है कि हॉटस्टार, आई डोंट नो। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ क्यों ना ऐसा देखें। अगर घर पे आपको टाइम पास करना ही है तो कुछ ऐसा क्यों ना करें, कुछ ऐसा क्यों ना देखें जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ जानने का मौका मिले और आगे जाके आपके करियर में ये थोड़ा सा चेंजेस ला पाए। एटलीस्ट अगर आपको वीडियोस देखना ही है
तो आप इन लोगों की वीडियोस देखिए। मुझे पर्सनली किन्हीं भी एप्लीकेशंस या किन्हीं भी यूट्यूबर से किसी प्रकार का कोई शिकायत कंप्लेन या कोई स्ट्रीमिंग चैनल से कोई शिकायत या कंप्लेन नहीं है कि हाँ हम इंडिविजुअली इनके खिलाफ में बात कर रहे हैं। नहीं, आप इंटरटेनमेंट करिए, बेशक करिए, लेकिन उसका एक लिमिटेड पीरियड होना चाहिए, ना कि आप 24/7 इन्हीं सारे एप्लीकेशंस में लगे रहें और यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहें। तो हमें भी ये पता है, ये बातें पता है, इस लॉकडाउन के पीरियड में टाइम कैसे कटेगा। इंसान को घर से बाहर जाना नहीं है, घर पे ही रहना है, रूम में रहना है। भाई न्यूज चैनल लगाइए तो देख करके ऐसा लगता है जैसे अभी मर जाएंगे। तो न्यूज तो देखना ऑलमोस्ट बहुत लोगों का बंद ही हो चुका है, कम ही हो चुका है। और हमारे जितने भी यूजफुल जो इंफॉर्मेशन हैं वो ट्विटर के जरिए सर्कुलेट हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट हो रहे हैं। इसमें से बेशक नो डाउट कई सारे अफवाहें भी होती है, लेकिन कई सारे जेन्युइन न्यूज़ भी हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन आज के इस समय में हम इन चीजों में कैसे सुधार लाएं? तो चलिए इनको समझने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि डिजिटल फील्ड में हमें शिफ्ट होने की जरूरत क्यों है, और ये हालात इतने बदतर क्यों है आज के डेट में कि लोगों को सोचना पड़ेगा कि कल हमें क्या करना चाहिए। अगर आप भी इसी टेंशन में जी रहे हैं कि कल हम अपने आप को कहां देखना चाहेंगे, हमारा जॉब लगेगा नहीं लगेगा, डिजिटल में क्यों शिफ्ट होना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए, अगर आप इन्हीं सब बातों के टेंशन में हैं तो चलिए हम आपके कंफ्यूजन को थोड़ा और बढ़ाते हैं, या कहिए कि हम आपके कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं और फाइनली आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं कि जहां आप समझ पाए कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। हम आते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा सर्वे पे कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च 2020 से अभी आज तक, जो कि लॉकडाउन का माहौल है, स्पेशली बिहार स्टेट में तो एटलीस्ट है, मई 2021 तक एक स्टूडेंट ने किया। पिछले एक सालों में स्पेशली अगर हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करें ना कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या किया, तो स्टूडेंट्स ने कई सारे चीज की। नेटफ्लिक्स पे वीडियो देखे, प्राइम वीडियोस देखे, या चैनल्स पे मूवीज वगैरह देखी, पबजी खेले, टिकटॉक बनाए। कुछ लोग हैं जो कि जॉब की तरफ लगे रहते हैं, उन लोगों ने क्या देखा कि भाई जॉब कैसे लगेगा, जॉब कैसे लगेगा, जॉब कैसे लगेगा, गवर्नमेंट जॉब। मार्च 2020 से मई 2021 तक कितने वैकेंसीज आई हैं गवर्नमेंट जॉब की। हम बात किसी पर्टिकुलर फील्ड की नहीं कर रहे, हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। बहुत आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होता है ना, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि कितने वैकेंसीज आई इस लॉकडाउन पीरियड में। 1000, 2000, 5000, 10,000, हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं। 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? नहीं ना। इन डेटा को अगर आप देखें तो ये 50 लाख के अंदर सिमट जाएगा, जहां तक हम समझ रहे हैं। तो अगर हम देखना चाहें कि भाई अगर 50 लाख आ भी गया, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया कि मार्च में वैकेंसीज आई थी और मई 2021 तक, मार्च 2020 तक वैकेंसीज आई और 2021 तक उतने लोग ज्वाइन कर चुके। कितने लोग? हम अगर टोटल देख लेना तो इस साल का अगर एक पूरे 1 साल से ज्यादा, लगभग मार्च अप्रैल में 14 महीने का रेशियो अगर हम देखें तो ये संख्या यकीन मानिए पूरे भारत में 10 लाख से भी कम है। इट मींस कि करियर चौपट हो चुका है। साफ शब्दों में करियर चौपट हो चुका है सबका। कैसे? एक नजर डालते हैं। इंडिया में डेली बेसिस पे कितने लोग जन्म लेते हैं? अगर हम इसको गूगल कर लें, गूगल में हम दिखाना चाहेंगे कि पर ईयर तो 25 मिलियन से, पर ईयर 25 मिलियन लोग इंडिया में पैदा होते हैं। इट मींस कि 2.5 करोड़, 14 महीने हैं तो लगभग 3 करोड़ लोग जन्म ले चुके हैं। तो इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि 3 करोड़ लोग का उम्र अब क्रॉस कर चुका है, जो कि अब गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाएंगे, एप्लीकेशंस भी नहीं भर पाएंगे। कि अगर सबको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए ना,
तो इंडिया में वैकेंसीज कितनी होनी चाहिए? 3 करोड़, 3 करोड़ पर ईयर। सिर्फ वैकेंसी से नहीं होगा। आप स्टेट गवर्नमेंट की तरह मत समझिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में यहां जो पिछले कई सालों का माहौल रहा है ना, वो हमारा आंखों देखा माहौल है। हम अगर बात करें कि कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई, तो भाई 2014 का वैकेंसी, 2016 का वैकेंसी अभी तक पड़ा हुआ होगा, 21 का तो बात ही छोड़ दीजिए। और यहाँ 4 साल के पहले तो किसी को ज्वाइनिंग ही नहीं होता है। बहुत कम ऐसे वैकेंसीज हैं जहां 4 साल के पहले आपको शायद ज्वाइनिंग भी मिल जाता है। तो क्या ऐसे ही आपका करियर आप इसी तरीके से आप भटकते रह जाएंगे? एक्चुअली दूसरी कंट्री इतनी डेवलप्ड क्यों है? क्या आपने ये सोचा है कि जापान, यूएस या किसी और दूसरे कंट्रीज की, हम सिंगापुर की बात कर लें, तो उन कंट्रीज में लोग इतने डेवलप क्यों हैं और इंडिया आखिर इतना पीछे क्यों है? उनके पास ज्यादा नॉलेज है? गलत। इंडिया में जितने लोगों के पास नॉलेज है ना, उसका 50% भी दूसरे कंट्रीज के पास नहीं है। तो फिर इंडिया पीछे क्यों है? क्योंकि यहां जॉब्स की कमी है। और जो लोग यहां उस लायक होते हैं या अपने आप को उस लायक बना लेते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहां फिर उस हिसाब से सैलरीज नहीं है। सैलरीज नहीं है का अर्थ है, हम अगर बात करें किसी एक कंट्री का नाम ले लेते हैं, हम मान लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेजेस किसी भी काम करने वाले व्यक्ति का $8 पर आवर है, अप्रोक्सीमेटली 400 रुपया पर घंटा। अगर हम इंडियन करेंसीज के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लें तो पर मंथ 1 लाख से ऊपर इंडियन करेंसीज के हिसाब से आप कैलकुलेट करके देखिएगा। मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया में होते, अगर आप होते और आप सबसे लोअर कैटेगरी का प्राइवेट जॉब भी कर रहे होते हैं ना, तो गवर्नमेंट का एक मापदंड है और उसके आधार पे आपकी सैलरी उस वक्त भी तकरीबन 1 लाख रुपया पर महीना होती है। यहां हम अगर देख लें तो यहां लोग कितने में काम करते हैं? सबसे मिनिमम पे हम आ जाए ना, तो आपको ढूंढने पर 2000 में भी यहां 8 घंटे ड्यूटी वाले लोग मिल जाते हैं। 2000 रुपया पर मंथ में 8 घंटा ड्यूटी देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, और इतनी ज्यादा बेरोजगारी में लोग इस कदर हैं कि भाई इतने कम सैलरी में भी वो काम करते हैं। और कुछ कंट्रीज में तो हम कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए पर महीना सबसे मिनिमम सैलरी, सबसे मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं। हम एक मजदूर के लेवल की बात कर रहे हैं, हम एजुकेटेड पीपल की बात नहीं कर रहे। उनकी सैलरी तो और बेहिसाब होगी। ये भी हम गूगल करके दिखा सकते हैं आपको। देखिए, मिनिमम वेजेस इन ऑस्ट्रेलिया पर एवरेज, ऑन एवरेज इसको $8 का ही एवरेज माना गया है। चलिए, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए कि अगर हम देखें पिछले 1 सालों में, तो 3 करोड़ वैकेंसीज आ जानी चाहिए थी, तब जाकर के सब लोगों का गवर्नमेंट जॉब का शौक पूरा। तो भाई इस सच से आप मुंह नहीं फेर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब तो होने से रहा। चलिए, हो जाएगा, कुछ खुश नसीब लोगों को हो जाएगा। 3 करोड़ ना सही, 3 लाख को हो जाएगा। बाकी के 2 करोड़ 97 लाख लोग क्या करेंगे? पकौड़ा तल के तो नहीं बेचेंगे। और अगर पकौड़ा तल करके ही बेचना है तो भाई आपको उसके लिए भी आपके पास टैलेंट होना चाहिए। कुछ चीज और जानिए, कितने लोग इतने दिनों में एलिजिबल हुए होंगे और कितने लोग का उम्र सीमा समाप्त हो चुका होगा जॉब में अप्लाई करने का? तो ऑन एवरेज हम जैसा कि अभी निकाले तो इसकी संख्या आई 3 करोड़। इस लॉकडाउन पीरियड की बात कर रहे हैं हमसे। बीच में 3-4 महीने के लिए लॉकडाउन खुला, लेकिन पता है ये भी लॉकडाउन जो खुला ना, उसने भी कई लोगों को बर्बाद ही किया है। हम भी उनमें से एक हैं। क्योंकि जो छोटे स्तर के लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है,
लोअर मिडिल क्लासेस फैमिली है। अगर अपना कुछ स्टार्ट भी उन्होंने किया, उदाहरण के तौर पे हमने भी अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, क्या हुआ अल्टीमेटली? जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लग गई और फिर नतीजा लॉकडाउन। हम नहीं कहते लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, हम ये भी नहीं कर रहे कि लॉकडाउन होना चाहिए था, लेकिन भाई हमको ऐसा क्या करना चाहिए था, ये हम क्या कर रहे हैं या आप क्या करें ताकि ये नौबत ना आने पाए, आप इस नौबत से उबर पाए। आज की डेट में सक्सेसफुल पीपल कौन है, हम यही चीज क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बना। चलिए पहले समझते हैं आपको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। एक गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको क्या करना होता है भाई? डिफरेंट किस्म की पढ़ाई, वो तो हर हाल में आपको करनी ही है और आपको पढ़ना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग करने के लिए अगर आप एक ग्रुप डी लेवल के जॉब के लिए भी फाइट कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो सबसे पहले आपको टायर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसे आप पीटी के नाम से जानते हैं, पहला एग्जामिनेशन। ये क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे टायर 2 एग्जामिनेशन सब कहते हैं। उसके बाद भी क्या हुआ कि आप फिजिकल दीजिए, मेडिकल दीजिए, तब जाकर के आपका फिर ज्वाइनिंग होगा। मतलब काफी लंबा वक्त लगता है आपको ज्वाइन करने में। गवर्नमेंट जॉब अगर पाना चाहते तो आपको इतने सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अगर हम प्राइवेट जॉब करना चाहते तो क्या करना चाहिए, तो ये उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या कौन कौन सी परेशानियां आएंगी? तो भाई उसमें भी है, उसमें भी रिटन टेस्ट होगा, हो सकता है ऑनलाइन या प्रैक्टिकल टेस्ट हो, उसके बाद जीडी का चले सेशन, ग्रुप डिस्कशन सेशन, और फाइनली आपको इंटरव्यू फेस करना पड़े। हालांकि गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ ऐसे हैं पोस्ट जिनमें आपको इंटरव्यू फेस करने की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पे सबसे लोअर कैटेगरी के गवर्नमेंट जॉब और लोअर कैटेगरी के ही प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब में भी चलिए मान लेते हैं कि ग्रुप डिस्कशन नहीं भी हो तो भी एटलीस्ट आपको रिटन या ऑनलाइन या प्रैक्टिकल ये तो फेस करना ही होगा, और इंटरव्यू तो कंपलसरी हो जाएगा आपका। इतना सारा करने के बाद भी आप अपने आप को कहां पाते हैं? क्या आप उस लाइक अपने आप को बना पाए इस लॉकडाउन पीरियड में कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब को निकाल सके, या आप इस लाइक बना पाए कि आप किसी प्राइवेट जॉब को निकाल सके? भाई क्या निकाल पाएंगे, वो तो हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि जहां पे कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनका बिना एग्जाम लिए हुए ही रिजल्ट आ चुका है, जो एग्जाम भी ना दिए और उनको बहुत ही बेहतरीन मार्क्स मिला, या जो एग्जाम दिए फिर भी उनको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिला। जो पढ़ने में बहुत तेज था उसको कम या ज्यादा नंबर दोनों किस्म के नंबर्स आए हैं, और जो बहुत उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं था फिर भी बहुत ज्यादा नंबर लाए, वो भी मिठाई बांटे। कितना अच्छा लगा, बहुत खुश हुए होंगे, आप भी उनमें से शायद एक होंगे। क्या यही सिस्टम होना चाहिए इंडिया का? और मतलब ऐसे हैं हम लोग कि हाँ ये इतने पे हम लोग खुश भी हो गए और हम लोग कुछ कर पाएंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलतफहमी में है। आप सोच करके देखिए कि वो लोग जिनका बिना एग्जाम दिए हुए रिजल्ट आया है, और सोच करके देखिए कि वो लोग जो काफी मेहनत करने के बाद कुछ ऐसे साल बीते हैं जहां पे काफी अच्छा लिखने के बाद भी, एग्जामिनेशंस के बाद भी रिजल्ट बहुत ही कम आया है, परसेंटेज कम है। वहां पे वैकेंसीज आती है कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ही, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, हम नाम नहीं ले रहे, वो आप समझ रहे होंगे। वहां आता क्या है कि भाई ज्वाइनिंग उनका होगा जिनका मार्क्स 80% से एबव है, 85% से एबव है। भाई तब तो आप अपने आप को देख लीजिए ना कि आप किस कैटेगरी में हैं और आप क्या कर सकेंगे और कितना अच्छा तरीके से आपको जॉब मिल सकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम पढ़ना छोड़ दें? तो नहीं। क्या हम एग्जाम देना छोड़ दें? तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। आज का हमारा मेन मुद्दा है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, और बिजनेस में भी कैसा बिजनेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन। क्योंकि भाई अगर इस तरीके का पेंडेमिक जब आया है, भाई आज सक्सेसफुल कौन है? हम बताते हैं आज सक्सेसफुल कौन है। आज सक्सेसफुल वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं डिजिटल दौर में जी रहे हैं और आज भी अपना डिजिटल माध्यम से ही सारा कुछ कर रहे हैं, कभी फेल्यूर नहीं है। इन शॉर्ट कहिए तो उनकी कमाई बढ़ चुकी है। आज के इस दौर में नेटफ्लिक्स, पबजी, यूट्यूब, यूट्यूबर्स या जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, उन सबकी कमाई बढ़ चुकी है इस दौर में। क्यों? क्योंकि इसके देखने वालों की संख्या बढ़ गई।
टेलीकॉम इंडस्ट्री की कमाई बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि आपका नेट यूजेज बढ़ चुका है। आप एनी टाइम तो बस मोबाइल में ही लगे रहते हैं, मोबाइल में, टेलीविजन में, और लाइफ में करना क्या है? घर में खाना है, पीना है, सोना है, वीडियो देखना है, बात खत्म। करियर की तरफ तो ध्यान ही नहीं। तो हम आपको थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप करियर की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जॉब के लिए ट्राई करते हैं, अगर आप फेल्यूर होते हैं तो भी आप कोशिश जरूर करिए, सक्सेस तो मिलेगी। जो लोग जॉब के लिए इच्छुक है, डेफिनेटली हम उनका माइंड डाइवर्ट नहीं कर, हम उनको तो ये कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारे सबसे अच्छे नेता, इनके द्वारा कुछ लाइंस कही गई हैं। वो लाइन कि इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और मेन फोकस जो इनका है वो है कि लर्निंग पे, ना कि इंटरटेनमेंट पे। आपको इस लॉकडाउन पीरियड में, ठीक है क्लासेस कहीं नहीं चल रहा है, तो आप इस माहौल में आप लर्निंग करिए। अगर वीडियोस ही देखना है तो आप लर्निंग के वीडियोस देखिए। जब एग्जामिनेशंस का समय आएगा, हम मानते हैं कि 3 करोड़ वैकेंसी तो नहीं आएगी, ये बात हम मानते हैं, हम एग्री करते हैं, लेकिन 3 लाख तो आ सकती है शायद। और वो 3 लाख सक्सेस वही होंगे ना। इस समय तो अब कहिए कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिला पिछले 1 सालों में, जो मिलना चाहिए था, या 1 सालों में क्या, कई सालों से तो वो रेशियो नहीं रहा ना। तो यहाँ बेरोजगारों की संख्या तो बढ़ती चली गई, और सब लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागेंगे? चलिए कुछ प्राइवेट के बारे में भी सोच लेते हैं। हम लोग ये देख लेते हैं गवर्नमेंट जॉब बेहतर है या प्राइवेट जॉब बेहतर है। पहले हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, हमको क्या करना चाहिए। थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा कंपैरिजन कर करके देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस आसान है या प्राइवेट जॉब का? आपको क्या लगता है? मेरे पर्सनल ओपिनियन में ना, एक गवर्नमेंट जॉब पाने में जितना स्ट्रगल है, एक्चुअली में स्ट्रगल तो दोनों में है, नो डाउट, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने में जितना स्ट्रगल है, उससे कम स्ट्रगल में आपको एक प्राइवेट जॉब मिल सकता है, अगर आप जॉब के लिए ही इच्छुक हैं तो। इसलिए हम इसको कंपैरिजन करने के लिए, इसको पॉइंट्स देख करके हम इसको क्लियर कर रहे हैं। जहां हमने कहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको 1 पॉइंट चलिए एक्स्ट्रा मिल गया प्राइवेट जॉब वालों। कुछ आपके दिमाग में होता है कि चलिए हम गवर्नमेंट जॉब करते तो हमारा एक पेंशन का सिस्टम होता, तो ये गलत फहमी है आपकी। अब पेंशन अब खत्म हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से 2004 में ही, और एनपीएस लागू कर दिया गया कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में हो या गवर्नमेंट में हो, आपको सभी जगह ये चीज ही अप्लाई होगा। आप इसमें हम किसी को भी नंबर नहीं दे रहे हैं, हम दोनों को यहाँ इक्वल मान करके चल रहे हैं। मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट जॉब वालों की कैसी है और प्राइवेट जॉब वालों की कैसी है, हम इसको भी थोड़ा सा देखते हैं कि मेडिकल सर्विसेज में हम अगर बात कर लें, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको किस तरीके की सुख सुविधाएं मिलेगी मेडिकल तौर पे, और अगर आप प्राइवेट में हैं तो किस तरीके की मिलेगी। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, मेरा पर्सनल रिव्यू जो है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट में ही ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आप में से कई के दिमाग में आ रहा होगा कि हम प्राइवेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम आपको लाइफ से वाकिफ करा रहे हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली जब ये वीडियो खत्म होगा तो हमको पता नहीं कि आप किस तरफ जाएंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या प्राइवेट जॉब में जाएंगे या आप बिजनेस करेंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात जरूर आ चुकी होगी कि हमको करना क्या चाहिए। हम अगर सैलरीज की बात करें कि किसकी ज्यादा है, एक गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम सैलरीज क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में? हम पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। भाई उतना सैलरी नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सैलरी 1.5 से 2 लाख के अंदर ही है पर मंथ। तो बहुत ज्यादा सैलरीज गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। और आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के सीधे सीईओ बन जाएंगे और चेयरमैन बन जाएंगे या एमडी बन जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली बैंकिंग का फॉर्म भरते हैं तो डायरेक्ट आप ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरीज होगी, सैलरीज हम स्टार्टिंग की बात कर ले या एंडिंग तक की भी बात कर ले, भाई कितनी हो सकती है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अगर हम इस हिसाब से देख ले ना, तो फिर कहेंगे फिर भी यहाँ प्राइवेट बेहतर है, अगर उतना मेहनत ही करना है हमें। हाँ, अगर आप मेहनत करने से भागते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू गो विद गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर आप एक मेहनती इंसान हैं और आप लाइफ में हमेशा मेहनत करते आए हैं या करने की सोच रखते हैं, तो हम तो कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है, ये आगे वीडियोस में और आपको क्लियर होते चले जाएगा। हॉलीडेज की हम बात करें कि दोनों में हॉलीडेज के हिसाब से भी हम देखें ना कि गवर्नमेंट जॉब में कितने हॉलीडेज हैं और प्राइवेट जॉब में कितने हॉलीडेज हैं, तो हम कहेंगे कि हॉलीडेज की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भाई आपका जितना हॉलीडे है उतना आपको मिलना ही मिलना है, चाहे जैसे मिले, हंस के मिले, रो के मिले। लेकिन जब गवर्नमेंट को जरूरत होगी, एक्चुअली हम यहाँ बात करें तो भाई
हर साल तो इलेक्शन ही होता है और हर साल आपको सरकार को जरूरत पड़ती है आपको, तो उस दौरान आपके हॉलीडेज कैंसिल किए जाते हैं। जबकि प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब में क्या है कि आपका हॉलीडे प्राइवेट कंपनी जब चाहेगी तब कैंसिल करेगी, जब चाहेगी तब कैंसिल करेगी। तो हॉलीडेज में हमने प्राइवेट को -1 दिया। अगर हम यहाँ तक देखें तो टोटल 3 प्लस प्राइवेट को मिला और गवर्नमेंट को 1 प्लस हो गया है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में एक टाइम लिमिटेशन जरूर होता है और आप टाइम लिमिट पीरियड के अंदर ही काम करते हैं। ये पेपर वर्क है, ये पेपर वर्क है कि टाइम लिमिट के अंदर ही काम करते हैं। लेकिन हमने भी गवर्नमेंट जॉब किया हुआ है तो हमको भी एक्सपीरियंस है इस बात का कि टाइमिंग के बाद भी आपसे काम लिया जाता है, नो डाउट। अगर आप काम करने वाले हैं तो, आई रिपीट, अगर आप काम करने वाले हैं तो आपसे काम लिया जाता है, डे नाइट लिया जाता है। जबकि प्राइवेट में भी सेम सिस्टम्स हैं। फिर भी हमने यहाँ पे प्राइवेट में तो उससे ज्यादा है, 24/7 आपसे काम लिया जा सकता है, छोटे से लेके बड़े तक के जॉब में भी अगर हम बात कर ले तो। मेंटली फिजिकली जैसे काम लिया जाए, आप मेंटली इस तरीके का प्रेशर दे दिया जाएगा कि एनी टाइम आप और कुछ नहीं सोच पाते, आप एनी टाइम सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के बारे में सोचते हैं। हालांकि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा एक और लाइंस कहा गया है कि आप किसी भी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, आपका ऑफिस का टाइमिंग अगर 10 बजे है ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग अगर 5 बजे है तो 9:59 पे ऑफिस इन करिए और 5:01 पे ऑफिस छोड़ दीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, क्योंकि आपको इस मामले में प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनते आए हैं, और जैसा कि यहाँ बेरोजगारी के कारण इस चीज का, इस तरीके के शोषण का शिकार सब लोग हुए हैं, हम भी हुए हैं, अब भी हुए हैं कि भाई आप जब कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो आपका टाइमिंग आपका नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे फिर भी ऑफिस टाइमिंग की अगर बात कर ले तो हम गवर्नमेंट जॉब को यहाँ पे +1 दिए हैं और प्राइवेट जॉब को यहाँ पे हम -1 दिए हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो आपको ज्यादा परेशान किया जाता है, आपसे ज्यादा समय लिया जाता है। जॉब सिक्योरिटी की बात कर ले तो गवर्नमेंट जॉब में आपके पास जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां तो गवर्नमेंट जॉब पाना जितना मुश्किल है उतना ही निकाला जाना भी मुश्किल है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा सिचुएशन नहीं आ सकता या नहीं आया है हिस्ट्री में कि आपको नहीं निकाला जा सकता है, डेफिनेटली निकाला जा सकता है। अब नहीं निकाला जा सकता है का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करेंगे और आपको निकाला नहीं जाएगा। भाई होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अगर एक प्रॉपर रूल्स की बात कर लें कि अगर आप 10 से 5 ड्यूटी दे रहे हैं ना तो गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी आपकी होती है, नो डाउट। लेकिन प्राइवेट जॉब में वही सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ 10 से 5 ड्यूटी नहीं देना होता है आपको उसके अलावा काम करना होता है, काम करना होता है, वो करके देना होता है। अब वो 10 से 5 में हो ना हो, फिर आप घर से करके दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो सिक्योरिटी नहीं है आपको उस जॉब में। प्राइवेट जॉब में आपको कब निकाल दिया जाएगा कोई नहीं जानता, तो हम यहाँ पे प्राइवेट जॉब को -1 दिए हैं। अगर हम अभी तक का स्कोर देख ले जॉब सिक्योरिटी तक का, तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में टोटल 3+1 मिले हैं और प्राइवेट जॉब में टोटल 3+1 मिले हैं, और एक दोनों ही जॉब में इक्वल मिला, यानी कि दोनों यहां तक बराबर है। हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं कंफर्ट जोन की अगर बात कर ले तो कंफर्ट जोन दोनों में है। अगर यकीन मानिए तो दोनों में कंफर्ट जोन है अपनी अपनी जगह पे। जो लोग काम नहीं करने वाले हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब ऐसा मत समझिएगा कि गवर्नमेंट जॉब में टोटल लोग वैसे ही होते हैं जो काम नहीं करने वाले होते। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो सोच इस तरीके की रखते हैं कि चलो यार जॉब हो जाएगा, बाकी काम का टाला, टेंशन क्या है, आज नहीं करेंगे कल नहीं करेंगे परसों करेंगे। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। भाई कोई वीडियोस को इतना छोटा सा कट मत कर लीजिएगा और कट करके होता है ना कि वायरल कर देना, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये पूरा वीडियोस ही आप देखिए और पूरे वीडियो से कंक्लूजन पे पहुंचिए, क्योंकि हम यहाँ किसी का शिकायत करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेहतर है क्या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तो आपको भाई गवर्नमेंट जॉब में क्रिएटिविटी नहीं है। वहां भाई एक निश्चित समय पे आपका एक प्रमोशन होता है, जो भी प्रमोशंस का रूल है उसके आधार पे, या जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं उनके हिसाब से भी आपको प्रमोशंस होता है। लेकिन कुछ नया जानने सीखने को नहीं मिलेगा, नॉलेज ग्रोथ 0 है। लेकिन अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। और अगर हमारा ऑल इन ऑल कंक्लूजन इन दोनों में अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे
हम जैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। भाई हम उन कैटेगरी में नहीं है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम पर्सनली अपनी, हम उन कैटेगरी में नहीं है जो 3 करोड़ की भीड़ में 3 लाख सीट पे फाइट करके और अपना एक सीट रिजर्व कर ले, और रिजर्व करने के बाद बस डेली का ड्यूटी ऑफिस जाना और आना हो, और पैसा तो बस आ ही रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज, इतनी भी फैसिलिटीज मिल जाए, आप संतुष्ट रहते हैं इन सारी चीजों से? भाई लाइफ है, लाइफ पूरे लाइफ आपको उस जॉब में गुजारना है, तो एक सबसे बड़ा चीज जो होता है वो होता है सेटिस्फैक्शन। क्या सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है उस जॉब को करने से? तब दिमाग में आता है कि क्यों जॉब ही क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम बिजनेस करते हैं। चलिए जॉब वर्सेस बिजनेस भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि हम क्या उचित होगा हमारे लिए। अगर हम बिजनेस में देख लें तो भाई बिजनेस में पेंशन नाम का तो कोई चीज है नहीं, तो बिजनेस को मिलता है -1। मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, चूंकि आप ही बिजनेसमैन हैं, -1। जॉब में तो आपको मिल जाएंगी, आप प्राइवेट में होंगे तो भी, आप गवर्नमेंट में होंगे तो भी। लेकिन वेल्थ की अगर बात कर ले तो बिजनेस को मिलता है +1। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने वाले लोगों के पास पैसा होता है, और पैसा बहुत पैसा होता है, वो कोई भी जॉब वाला उसको पूरा नहीं कर सकता। देखिए इस चीज को आप ऐसे समझिए ना, कि एक है जॉब सीकर और एक है जॉब क्रिएटर। तो आप जॉब अगर पाना चाहते हैं तो आप तो जॉब सीकर है ना, आप तो ढूंढते हैं, और आपको प्रोवाइड करने वाला जो है वो एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन हमेशा किसी भी जॉब करने वाले से बेहतर है। इसलिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास भाई इतना पैसा ही होगा कि ना आपको मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है, ना आपको पेंशन की जरूरत है। क्यों चाहिए? पैसा आपके पास ऑलरेडी रहेगा, जब जरूरत पड़ेगा तो आप एक से एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करा सकते हैं पैसे दे करके। हॉलीडेज की बात करें तो हम इसको बिजनेस वाले को यहाँ +1 दिए हैं। क्यों? क्योंकि भाई हॉलीडेज आपकी मर्जी से होता है, आप किसी के अधीन नहीं होते, आप किसी के गुलाम नहीं होते, आपको किसी से ऑर्डर नहीं लेना पड़ता, आपको कहीं एप्लीकेशन नहीं देना पड़ता, आपको पहले से इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ता। आपका मन है, आप आज अपना बिजनेस करना चाहते हैं आप करिए, नहीं करना चाहते हैं बंद रखिए। हाँ, इससे होने वाले नुकसान के लिए भी तैयार रहिए। आज अगर आप एक बिजनेस करते हैं और एक दिन के लिए आपने अपने बिजनेस को शट डाउन किया, चलिए शट डाउन नहीं किया, अगर आप स्टाफ रख रहे हैं तब तो आप कंटिन्यू करवा रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं आप कुछ इस तरीके के ही बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी बिजनेस का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम हर तरीके के बिजनेस को कंबाइन करके एक कंक्लूजन दे रहे हैं आपके सामने, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। तो यहाँ पे हम अगर देखें कि भाई हॉलीडेज की बात करें तो हॉलीडेज आपके मुताबिक होता है, ऑफिस टाइमिंग इसका नहीं होता है, इसका तो भाई आपका टाइमिंग है, आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं और उसका टाइमिंग डिमांड क्या है। हो सकता है वो जो भी बिजनेस आप कर रहे हो वो आपका 24 में से 24 घंटा ले ले आपके लिए, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो वो देना पड़ेगा, जो कि आप जॉब में ऑलमोस्ट नहीं देते। और ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर खास टाइमिंग हो कि आपका जॉब इतने से इतने बजे तक, ये आपका बिजनेस इतने से इतने बजे तक ही रन करता है, तो उतने से उतने बजे तक का ही आपका टाइमिंग, आपका डिमांड। तो यहाँ पे भी हम ऑफिस टाइमिंग के लिए भी बिजनेस को ही एक +1 देते हैं। रिस्क और सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी की अगर हम बात कर ले तो भाई बिजनेस में रिस्क, सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी सब ज्यादा है जॉब की अपेक्षा। एक्चुअली में सच कहिए तो ये सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी या रिस्क ना दोनों में बराबर है। आपको क्या लगता है कि आप जॉब करेंगे तो आप पूरी तरह सिक्योर है? गवर्नमेंट जॉब में पूरी तरह सिक्योर है, आपको कोई नहीं निकाल सकता। भाई कल के डेट में आपके पास केस हो जाए तो आप पे कोई केस फाइल कर दे, आप जेल चले जाएं, जॉब रह जाएगी आपकी। आप अपने पदाधिकारी का ऑर्डर मत मानिए तो जॉब रह जाएगी आपकी। प्राइवेट जॉब की बात करें, आप अपना टारगेट पूरा नहीं करके दीजिए, जॉब रह जाएगी आपकी? नहीं, ना गवर्नमेंट सेक्टर में रहेगी, ना प्राइवेट में रहेगी, और ना बिजनेस में रहेगी। एक्चुअली में इसको हम इक्वल मानते हैं, यहाँ पे हम ये इक्वल ही कहना चाहेंगे। हाँ, लेकिन कंफर्ट जोन की अगर बात करें, कंफर्ट जोन तो ये भी इक्वली मानिए बिजनेस में भी। क्रिएटिविटी आपको अलग अलग मिल जाएगी, क्योंकि आप अलग अलग तरीके के बिजनेस करेंगे तो आप डिफरेंट तरीके की नॉलेज आपको मिलेंगे, लोगों को जानने का मौका मिलेगा, अलग अलग तरीकों से बहुत कुछ आपको जानने, सीखने और लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, नो डाउट। अभी तक हम समझते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं एक मोड़ पे आए होंगे, गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, प्राइवेट जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। हम नहीं आपको किसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, हम सिर्फ हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या बिजनेस। एक बिजनेसमैन के हिसाब से हम एक लाइन की बात करते हैं। बिल गेट्स के द्वारा ये कहा गया लाइन है कि अगर आप परीक्षा में फेल हुए हैं तो टेंशन मत लीजिए, दुनिया में जितने भी करोड़पति या अरबपति लोग हैं ना, अरबपति लोग जितने भी हैं, उनमें से 80% अरबपति ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है।
लेकिन काम करने का एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिग्री लेना छोड़ दीजिए, हमेशा करें, नहीं। कि बिजनेस आपको ऑफलाइन मोड में करना चाहिए या ऑनलाइन मोड में करना चाहिए। अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हैं तो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो बिजनेस करने में आपके सामने कई सारी परेशानियां आती हैं। सबसे पहला परेशानी जो है वह इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा होता है ये। एक्चुअली में छोटा भी होता है नो डाउट, लेकिन छोटे इन्वेस्टमेंट में छोटा आमदनी, बड़े इन्वेस्टमेंट में बड़ा आमदनी, कभी कभी छोटे इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा आमदनी। डिपेंड करता है आपकी मेहनत और आपके लक पे। देखिए, बिजनेस ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो आपका हर हाल में, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन बिजनेस करने में आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ऑफलाइन के मुकाबले ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको डिजिटली शिफ्ट होना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, या तो फिर किसी ऐसे वर्कर को रखना पड़ेगा जो कंप्यूटर सीखा हुआ बंदा हो। दूसरा पॉइंट हम अगर इसमें देखें इनकम की, तो इनकम ऑनलाइन ऑफलाइन में आपका लिमिटेड इनकम है, क्योंकि आप एक लोकल एरिया से बिलोंग करेंगे और लोकल एरिया तक ही आप अपने गुड्स का सप्लाई कर सकेंगे। भाई, आप किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, वही बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल है, वही बिजनेस ज्यादा ग्रोथ कर पा रहा है, वही बिजनेस का रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है जो ऑनलाइन में शिफ्टेड है। आप फूड में बात कर लीजिए, रेस्टोरेंट में बात कर लीजिए। अगर रेस्टोरेंट, हमारा कोई रेस्टोरेंट है सपोज करके चलिए, और हम रेस्टोरेंट में खाना से केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जो हमारे रेस्टोरेंट में विजिट करके खाते हैं, तो क्या हमारे यहाँ कस्टमर्स की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हैं, हम किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जहां के थ्रू हमारा ऑर्डर बुकिंग होता है, तो हमारा रेस्टोरेंट का सेल बढ़ेगा ना। आप KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज की बात कर लीजिए, सेल ज्यादा इनके क्यों है? क्योंकि ये ऑनलाइन भी इन्वॉल्व है बिजनेस में। आप किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, हम सिर्फ फूड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम क्लॉथ की बात कर ले, अगर हम सिर्फ ऑफलाइन कपड़े का दुकान खोले हुए, ऑफलाइन कपड़े का दुकान खोले हुए हैं, तो कितने कस्टमर्स आएंगे हमारा? अगर हमारा ऑनलाइन ये बिजनेस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है, तो हमारा सेल डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो अगर हम परचेज सेल में इन्वॉल्व हैं, हम कोई सर्विस में इन्वॉल्व हैं, अगर सर्विस में भी डिफरेंट तरीके के जो भी सर्विसेज हैं हम उनको भी ऑनलाइन प्रोवाइड अगर करवा रहे हैं, तो हमारा ऑनलाइन में कहीं ना कहीं रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, हमारा बिजनेस ग्रोथ ज्यादा है, हमारा इनकम ज्यादा है हमारा। और इसके साथ साथ हमको मिलता क्या है? तो नेम, फेम और मनी सब। यानी अभी तक का जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब वर्सेस बिजनेस, और बिजनेस में भी ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो अभी तक मेरे पर्सनल ओपिनियन में, पर्सनल एक्सपीरियंस में सबसे बेहतर ऑप्शन जो हमको अभी तक समझ में आ रहा है वो है कि बिजनेस, और वो भी ऑनलाइन का हेल्प लेते हुए, तभी हमारा ग्रोथ सबसे बेहतर हो सकता है। क्योंकि आज के खास करके इस तरीके के पेंडेमिक सिचुएशंस में ना, केवल और केवल एक ही चीज सक्सेसफुल काम कर रहा है, और वो है ऑनलाइन सिस्टम। सोच लीजिए कि जो सिस्टम ऑनलाइन नहीं है वो आज के डेट में सक्सेसफुल नहीं है, और शायद हमारा फ्यूचर भी यही है। आपको हर हाल में डिजिटल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। आज हर जगह डिजिटल मार्केटिंग क्यों है? पाइथन लैंग्वेज ज्यादा क्यों यूज हो रहा है? हर मोबाइल फोन में लोग ज्यादा एप्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपका मार्केटिंग, आपका सेलिंग, आपका ईच एंड एवरीथिंग, आपका एजुकेशन तक ऑनलाइन पे शिफ्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ही है जो नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पे हम और आपको एक साथ जोड़ती है, और इकट्ठे एक जगह एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जहां हम आपस में किसी भी प्रकार के लेन देन कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स कर सकते हैं, या शॉर्ट्स में ये समझिए कि आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं। आप हमें केवल एक सक्सेसफुल पर्सन का नाम बताइए जो आपको लगता है कि जिन्होंने ऑनलाइन का मदद नहीं लिया, जो ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेकर के नहीं गए, और फिर भी उनका बिजनेस सक्सेसफुली कंप्लीटली ग्रोथ में है। कोई भी एक पर्सन, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं। भाई, सोचने वाली बात यह है कि आज एक गोलगप्पे वाले के पास भी फोन पे और गूगल पे होता है। ये ऑनलाइन का ही एक उदाहरण है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही एक उदाहरण है। एक छोटा सा बच्चा, 16-17 साल का बच्चा,
2 से 3 सालों में अपने बिजनेस को करोड़ों के लेवल पे लेकर चला गया। हम बात कर रहे हैं ओयो होटल के ओनर की। तो ये केवल और केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटली उसने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए, हर कंपनी का ग्रोथ जो हुआ है वो केवल और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही हुआ है। अदरवाइज वो कंपनी सिमट करके रह गई है एक छोटे से क्षेत्र में। क्षेत्र मतलब एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में। और वही कंपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ की है आज के डेट में, जो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को इंटरनेशनल स्तर पर लेकर के गई है। एटलीस्ट इंटरनेशनल ना सही, नेशनल स्तर तक ले गई है। आप जो भी करें लाइफ में, इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसको, हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि आप उसको अल्टीमेटली ऑनलाइन जरूर लेकर के जाइए। ऑनलाइन लेकर के जाएंगे तो लोग आपको ज्यादा जानेंगे। ठीक है, कुछ वक्त लगेगा लोगों को आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए सर्विस या प्रोडक्ट्स को खरीदने या समझने में, लेकिन एक समय आएगा जब आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नाम का कुछ नहीं है तो भी ऑनलाइन में आपके पास सॉल्यूशंस हैं। आप यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज को ही आप लोगों को बांटना शुरू करिए। आपका प्रॉफिट वहां से आएगा, आपका बिजनेस वहां से होगा। आज के डेट में ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो पर मंथ 5 लाख से लेकर के या 1 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए महीना तक अर्न कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और इनफैक्ट हम अगर कह लें तो अगर 6 महीने भी वो लोग काम ना करते हैं ना, फिर भी उनका आमदनी रुकता नहीं है। हाँ, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स जरूर आते हैं, तो लाइफ में तो ऐसे भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो आज के डेट में भी पूरी हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है लॉकडाउन होने की वजह से। हम तो पहले ही वीडियो में बताया कि उनका तो और चांदी ही चांदी हो गया है, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए देखने वाले। तो आप अपने छुपे हुए टैलेंट्स को पहचानिए, खोजिए और उसे ऑनलाइन करिए। तो एक इन्वेस्टमेंट का चैलेंज आता है। तो भाई अगर आपके पास पैसा है, आप बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, हमको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर इनकम की बात कर लें, इनकम और ग्रोथ की, तो भाई इसमें इनकम और ग्रोथ बेहिसाब है। ये किसी भी जॉब वाला, कोई भी प्राइवेट जॉब वाला किसी भी बिजनेसमैन से कंपैरिजन नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन हमेशा एक जॉब करने वाले से बेहतर होगा। ये मेरा पर्सनली मानना है। इसको आपको समझना है ना, तो ऐसे समझिए। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि चलिए आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे रैंक पे हैं, क्या कर लिया आपने लाइफ में? अपने पैसे से एक मर्सिडीज खरीद सकते हैं आप। व्हाइट मनी की हम बात कर रहे हैं, ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहे। ये इंडिया है, यहाँ ब्लैक मनी बहुत है, यहाँ घुसखोरी बहुत है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली हम कभी कभी बोल रहे हैं ना कि घुसखोरी है इंडिया में तो जॉब कम है। एक्चुअली हम अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इन चीजों को देखे हैं, झेले हैं, समझे हैं, खुद उस फील्ड में हैं या रह चुके हैं। हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि अगर आप किसी जॉब में हैं तो आप पूरी लाइफ की आमदनी से पूरे परिवार को चलाते हुए ऐसा कौन सा पोस्ट पे रहिएगा कि आप BMW ऑडी खरीद सकते हैं व्हाइट मनी से? हम व्हाइट मनी की बात कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, आपकी सैलरी से, ना कि आपकी घुसखोरी से, ना कि करप्शन से। हम किसी नेता की बात नहीं कर रहे। अगर हम नेताओं की सैलरी देख लेना तो पूरे साल की सैलरी से वो लोग एक, पूरे साल छोड़ दीजिए, पूरे जिंदगी भर की सैलरी से ना एक मर्सिडीज नहीं खरीद सकता कोई भी नेता। जब तक उसका कार्यकाल पीरियड होता है, हम उतने समय की सैलरी की बात। लेकिन आज के डेट में हम अगर देखें तो पूरे इंडिया में 90% नेताओं की अगर हम बात कर लें तो भाई इनके पास इतना पैसा होता है कि पूरा मर्सिडीज का शोरूम खरीद ले। मर्सिडीज तो दूर की बात है, लेकिन एक वर्कर, एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है? तो व्हाइट मनी से तो होने से रहा। लेकिन एक बिजनेसमैन की बात करें तो भाई बिजनेसमैन तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा कन्विंस कर रहे हैं, हम एग्री करते हैं, हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब से बेहतर होगा आपके लिए खुद का बिजनेस। क्यों? क्योंकि इसमें नेम है, फेम है, मनी है। आप गवर्नमेंट जॉब में रह करके आपको नाम नहीं मिलने वाला। कौन से पोस्ट पे रहिएगा आपकी, आपका नाम हो जाए, पैसा हो जाए और प्रसिद्धि, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाए, क्या कर लेंगे आप? प्रैक्टिकल पे आइएगा।
ये नहीं कि हम यूपीएससी कर लेंगे। भाई यूपीएससी करने वाले होते हैं, करोड़ में एक होते हैं ना, एटलीस्ट 10 लाख में एक होते हैं ना। एक कहावत है, बहुत पुरानी सी कहावत है कि सब कुतबा काशी चल जाती तो हड़ीबा के ढूंढ नहीं थी। सब लोग तो यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकते ना, सब लोग बीपीएससी क्लियर नहीं कर सकते ना। मेरे कहने का मतलब है सिविल सर्विसेज में हर कोई तो नहीं जा पाएगा, लिमिटेड लोग जा पाएंगे। तो नेम फेम और मनी तीनों का तीनों मिलने से तो रह गया। हाँ, आप अपना लाइफ अपना रोजमर्रा का जिंदगी जरूर काट लेंगे, नो डाउट। आपका फ्यूचर जरूर सिक्योर हो जाएगा, नो डाउट। आपके बच्चे सही तरीके से पढ़ पाएंगे, नो डाउट। पढ़ पाएंगे का मतलब है कि इतना पैसा आपके पास जरूर होगा कि आप उन्हें पढ़ा पाएंगे, नो डाउट। प्राइवेट जॉब की अगर बात कर ले तो भी दोनों ही केसेस में, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों ही केसेस में अगर आप काम करने वाले हैं ना, दोनों में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना है। आपको नेम फेम और मनी ना मिले, लेकिन एटलीस्ट इतना पैसा जरूर मिल जाएगा। एटलीस्ट आपके काम करने के मुताबिक कितना पैसा जरूर मिल जाएगा कि आप अपना जिंदगी काट पाएंगे, लेकिन आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। कि हाँ, आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा मिलेनियर बनना है या मल्टी मिलेनियर बनना है, या हमको कुछ एक अपना ऐसा चीज खड़ा करना है कि भाई हाँ लाइफ में घूमे हम भी मर्सिडीज और ऑडी से घूमे, हम भी अपना प्राइवेट जेट खरीद लें, या हम अपना मान लेते हैं कि 1 बीघा जमीन खरीद लें। 1 बीघा तो छोड़ दीजिए, 5 कट्ठा नहीं खरीदाएगा आज के डेट में पूरे लाइफ की कमाई से, वाइट मनी से, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में। कुछ जगहों पे खरीदाएगा भी, हम ये नहीं कहते कि नहीं खरीदाएगा। कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे हम इंडिया के ही एक नाम ले रहे हैं, सुंदर पिचाई, नाम सुना ही होगा। एक्चुअली में इनकी सैलरीज की अगर हम बात कर लें तो पर एनम एक बार देखना चाहेंगे। सुंदर पिचाई सैलरी इन इंडियन रुपीज पर ईयर, नहीं रफली 15 करोड़। सुंदर पिचाई जी की सैलरी 15 करोड़ पर मंथ, सॉरी पर ईयर 15 करोड़। लेकिन कब? जब आप गूगल के सीईओ हैं तब। इंडिया में रह करके तो नहीं मिलेगा कि आपकी सैलरी 15 करोड़ पर एनम, लगभग 1.25 करोड़ रुपया पर महीना सैलरी। और ये जॉब वाले ही लोग हैं, और ये चाहे ना तो अपने समझ लीजिए कि भाई 1 महीने की आमदनी से मर्सिडीज और ऑडी या जगुआर खरीद पाए, सारा खर्च करने के बावजूद, सेविंग्स से, 1 महीने की सैलरी की सेविंग्स। तो डेफिनेटली अगर आप अपने आप को उस लायक समझते हैं कि हाँ हम इतना कर सकते हैं, तो तब आपकी आमदनी ऐसी हो सकती है कि आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, मनी भी मिलेगा, ग्रोथ उसमें भी है। लेकिन अगर आप इतनी अच्छी कंपनीज में जाते हैं, अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात कर ले तो अच्छी कंपनीज कौन है, कहाँ हम जॉब के लिए ढूंढे, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिजिटल फील्ड में ही मिलेगा। किसी दूसरे फील्ड में इतनी अच्छी सैलरी नहीं है कि कोई कंपनी आपको इतना दे दे। आपको इसके लिए, इन सब कामों के लिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, और सिर्फ नॉलेज चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। हम कुछ और उदाहरण देकर के समझाना चाहेंगे आपको। चलिए, कुछ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनके नाम हैं। आप इनमें से किसी एक पर्सन के बारे में आप बताइए जो डिजिटल फील्ड से नहीं है, जिन्होंने डिजिटल फील्ड का इस्तेमाल ना किया हो। है कोई नाम? नहीं मिलेगा। हकीकत ये है कि मिलेगा इसलिए नहीं क्योंकि है ही नहीं। कोई अमेजोन के फाउंडर है, कोई टेस्ला के फाउंडर है, ये टेस्ला के तो कोई माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, तो कोई फेसबुक के फाउंडर है। आप एक बात नोटिस किए कि जितने भी मिलेनियर्स या बिलेनियर्स हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं डिजिटल फील्ड में हैं, तभी मिलेनियर्स या बिलेनियर्स हैं। चलिए, ये तो हो गए वर्ल्ड के ना। हम अगर इंडियन की भी बात कर लें तो इनमें भी कुछ अमीर लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में किसी जॉब से बेहतर पैसा कमाया है। ये यूट्यूबर ही हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वीडियोस आप देख करके एंटरटेन होते हैं। कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, अमित बढ़ाना, भुवन बाम, गौरव चौधरी, टेक्निकल गुरुजी, डायनामो गेमिंग, संदीप महेश्वरी। एक्चुअली संदीप महेश्वरी जी का नाम यहाँ पे उचित नहीं है। इन्होंने, हाँ फेमस ये जरूर है, लेकिन इन्होंने यूट्यूब से पैसा नहीं कमाया है। ये स्पेशली ये एक नाम है जिन्होंने यूट्यूब से पैसा नहीं कमाया। बाकी तो ऑलमोस्ट सभी लोग
ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने काफी सारा पैसा कमाया है। कैसे? सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रह करके। और ये आज से 5 साल पहले से है, आज से 10 साल पहले से है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। यही वो माध्यम है जो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी इन लोगों को पैसा रेगुलर दे रहा है। और हकीकत तो ये है कि पहले से ज्यादा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ सब लोग सारा पैसा इन्हीं के पास आता है, नहीं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, छोटे छोटे इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं, जिनको पैसा आता है, पेमेंट आता है, और इतना आता है कि एक जॉब में उतनी सैलरी नहीं आती है उनके पास। वो लोग डिजिटल क्षेत्र में ही है और डिजिटल क्षेत्र में पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और उनका पैसा आज तक नहीं रुका, इस पीरियड में भी नहीं रुका। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का होगा। जिसके पास कंप्यूटर नॉलेज है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। ढूंढते रहिए जॉब, कहाँ क्या जॉब करिएगा। और हाँ, हम आपको रिपीट करके बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर डिग्री नहीं, नॉलेज किसी का मोहताज नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है, नॉलेज अगर आपको चाहिए होता है ना, तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट तरीके से जो एजुकेशन दिया जाता है उसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है। हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें कि जिस तरीके के नॉलेज स्पेशली यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो नॉलेज आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है वो कितना बेहतर है ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आईना जरूर दिखा रहे हैं। इसके पीछे कारण एक है ना कि हमें वो बताते हैं जिनके खुद के पास नॉलेज नहीं होता, वो हमें रिटर्न में ऑर्डर रिलीज करके प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको ये पढ़ाना है। वो हमें बता रहे हैं जिन्हें खुद इस बात का नॉलेज नहीं है कि क्या पढ़ाया जा सकता है, वो बताते हैं कि आपको यही पढ़ाना है और ऐसे ही बच्चा एजुकेट होगा। तो भाई बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा, वो हमें नहीं पता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में एटलीस्ट ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स में काफी लोग हैं, हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं है, काफी लोग, बहुत लोग हैं जो आपको एजुकेट करने की पूरी कोशिश करते हैं और अपना 100% देते हैं। लेकिन इन लोगों की संख्या ईमानदारी से कहें तो 5% से कम है। और 100 में से 95% ऐसे लोग हैं जिनको बस पैसे से मतलब होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में 90% लोग ऐसे हैं जो अपना 100% देते हैं। 10% ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें, तो हम एक छोटे सा वीडियोस आपको दिखाना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ये बिजनेस, तीनों में से आप क्या करें। इनको आप पहचानते होंगे, ये है आरजे राघव। कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि आपने वीडियोस जरूर देखी हो। देख करके आपको क्या लगता है? हमें ये वीडियो प्ले करके दिखाएंगे, इनका एक वीडियोस, जिनकी वजह से आज ये वायरल है ऑल ओवर इंडिया में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन पे। सोच के देखिए कि किस लगन से ये काम कर रहे हैं। ये रेडियो मिर्ची के एक रेडियो जॉकी हैं, एक आरजे। कितनी सैलरी होगी, क्या देता होगा कंपनी इनको? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? भाई इतना तो नहीं पेमेंट होता हो। लेकिन ये बंदा खुश दिख रहा है इस वीडियो में एटलीस्ट। और इस वीडियो में क्या, अगर आप इनकी पूरी वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि ये खुश है। क्यों? क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन में इन्होंने सही चीज चुना है, अपना सही क्षेत्र। अगर हम देख करके बात करें, क्या है भाई? ड्रेस कोड नो, बैठने के लिए चेयर बेहतरीन नो, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल नहीं, लेकिन अपनी लाइफ से खुश हैं जॉब करके। तो भाई आपको वो करना चाहिए जहां आप खुशी महसूस करते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब हो, वो प्राइवेट जॉब हो, वो बिजनेस हो, वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो। हम अगर हकीकत कहें तो क्या आज इनका बर्थ वही होगा, नेटवर्थ की हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्थ आज वही है जो इनको सैलरी मिल रही होगी? नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा के आज ये हकदार हैं या हो चुके हैं। माध्यम क्या रहा? डिजिटल ना,
यही एक चीज है ना जो इनको इस हद तक आज बना दिया। और काम करने का, ये काम जो कर रहे हैं वो मजा लेके कर रहे हैं। आई नो कि इनका काम ही है, ये आरजे है तो भाई म्यूजिक पैशन है, तो भाई काम आप वो करिए जो आपका पैशन। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये एंजॉय करते हुए अपना जॉब करते हैं। तो भाई लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने का कोशिश करिए कि जहां आप भी एंजॉय करते हुए अपना जिंदगी गुजार सके। और एक इंसान को क्या चाहिए? वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। चलिए इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू मत बोलिए, बस थैंक यू की जगह आप इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो भी इसे 3 दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। जय हिंद।